हेलो एवरीवन, पटवारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंडिया जीके के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? ऑप्शंस हैं शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। जो अकबर थे वो दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे। दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। ठीक है। जो बीरबल थे इन्होंने प्रथम जो दीन ए इलाही धर्म था उसको स्वीकार किया था और अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मर्धा घाटी ये किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है? ये हमसे पूछा है। तो जो मर्धा घाटी है वो लद्दाख में स्थित है। जूकू घाटी ये नागालैंड में है। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और यूथांग घाटी सिक्किम में है। इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखनी है। रिपीट कर लेते हैं। जो मर्धा घाटी है वो लद्दाख में है। जूकू घाटी ये नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और यूथांग घाटी सिक्किम में है। ठीक है। तो चारों ही आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जो गौर लाटा चोटी है वो किस पाट में स्थित है? ऑप्शंस है सामरी पाट, मेन पाट, जसपुर पाट और जारंग पाट। तो करेक्ट आंसर है इसका सामरी पाट। ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सामरी पाट की चांदो पहाड़ी रेंज पर, सामरी पाट में जो चांदो पहाड़ी रेंज है, चांदो पहाड़ी रेंज उसमें है गौर लाटा चोटी। ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है ये भी आपसे पूछ सकता है। जो गौर लाटा चोटी है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है? तो करेक्ट आंसर है इसका पर्वतीय। जो मणिपुर है वो पूर्वोत्तर भारत में है। भारत का छोटा और स्थलबद्ध राज्य है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 22,327 वर्ग किलोमीटर है तथा ये संपूर्ण भारत के 0.7% भाग को रखता है। ठीक है। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है और इसकी जो 92% भूमि है वो पर्वतीय है और पहाड़ी है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग का कारण क्या होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम ये होता है फूड पॉइजनिंग का कारण। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम ये जो जीवाणु होता है इससे भोजन विषाक्तता होती है, जिसे बाटुलिज्म भी कहते हैं। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो होता है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। जो डिप्थीरिया रोग होता है वो होता है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी से। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी। ये तीनों आपको याद रखने हैं। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम से फूड पॉइजनिंग होती है। कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी से डिप्थीरिया रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं जिससे कि धूप कम लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बी व ओ रक्त समूह की वंशागति का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है बहुयुग्म विकल्पी। एक जीन के बहुत सारे विकल्प पाए जाते हैं, इसके कारण इसे बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो करेक्ट आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का संचरण होता है वो वायु के माध्यम से होता है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या है? निर्वात है। ठीक है। और निर्वात से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो यदि चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता?
तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी हुई होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका तत्व। तत्व वह पदार्थ है जो किसी भी ज्ञात भौतिक व रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सारे की सारे तत्व हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तत्व वह है जो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया सकता।